कर्नाटक राज्य के साउथ बेंगलोर में एक छोटी सी लोकेलिटी है होलीमाऊ। यहीं पर एक किराए के घर में पति पत्नी रहा करते थे, सतीश कुमार गुप्ता और प्रियंका गुप्ता। बात 2007 से 2010 के बीच की है। इन दिनों सतीश एक अच्छी खासी कंपनी इन्फोसिस में एचआर मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करते थे। वही प्रियंका बेंगलोर में ही कनकपुरा रोड पर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक मैथ्स टीचर थी। इनकी शादी को 2 साल ही हुए थे। इनके अभी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन ये अपने किराए के घर में बहुत खुश थे। कुछ महीनों पहले इन्होंने एक जमीन भी खरीदी थी, जहां पर यह खुद का मकान बनाने वाले थे। सब कुछ सही चल रहा था। अब तारीख आती है 10 अगस्त 2010। ट्यूसडे का दिन था। सतीश रोजाना की तरह सुबह 5 बजे उठता है, जूते पहनकर रेडी होता है और फिर 5:30 बजे जॉगिंग के लिए घर से निकल जाता है। यह इसका रोज का रूटीन था। प्रियंका साथ नहीं जा पाती थी क्योंकि इसका सुबह 7:30 बजे स्कूल होता था, लेकिन वह घर पर ही योगा करती थी। तो 10 अगस्त को सतीश जॉगिंग करने के लिए घर से निकल जाता है और प्रियंका भी घर पर ही योगा करने लगी। इसके बाद 6:40 पर सतीश जॉगिंग करके घर आया। सतीश थोड़ी टेंशन में था क्योंकि पत्नी ने 5:55 पे कॉल करके बताया था कि 2 रद्दी वाले घर के बाहर रद्दी मांग रहे हैं। सतीश को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा था कि सुबह सुबह कौन सी रद्दी वाले आते हैं। अभी 7 भी नहीं बजे थे, दुकानें भी नहीं खुली थी। सतीश ने फोन कर अपनी पत्नी को जवाब दिया कि तुम दरवाजा मत खोलना और मैं आ रहा हूँ। अब 6:40 पर सतीश घर आता है। इसने डोरबेल बजाया, लेकिन प्रियंका ने दरवाजा नहीं खोला। जब जोर से खटखटाया तब भी दरवाजा नहीं खोला। अब इसने अपनी पत्नी को कॉल लगाया, लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। इन सभी चीजों से पति की घबराहट और बढ़ गई। अब सतीश खुद ही दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अब यह साफ हो गया कि प्रियंका अंदर ही है, लेकिन वह दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। अब सतीश को और टेंशन होने लगी। दरवाजा दोनों साइड से खुल सकता था। तभी सतीश को याद आया कि दरवाजे की दूसरी चाबी इसने अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रखी हुई है। क्योंकि दोनों जॉब करते थे, इसलिए दोनों ही एक एक चाबी रखते थे ताकि कोई भी किसी भी समय घर के अंदर आ जा सके। सतीश का ऑफिस घर से 13 किलोमीटर दूर ही था, इसलिए सतीश फौरन ऑफिस से घर की दूसरी चाबी लेकर आया। अब सतीश घर का लॉक खोलकर घर के अंदर गया। उसने देखा कि लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई है। उसके दोनों हाथ सोफे के हैंडरेस्ट पर बंधे हुए हैं और उसे गले पर एक कट का निशान है और यह पूरी खून से भीगी हुई है। यह सब देखकर सतीश की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। थोड़ी देर में ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस घर में केवल सतीश और प्रियंका ही रहते थे, नौकर चाकर भी नहीं थे। सतीश बहुत दुखी था और चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पुलिस ने इसको संभाला और इसके घर पर कॉल लगवाया। सतीश के माता पिता सुदामा नगर में रहते थे, जो होलीमाऊ से केवल 5 किलोमीटर दूर ही था। कुछ मिनटों के बाद वह लोग भी वहां आ गए। सतीश के पिता प्रियंका के पेरेंट्स को कॉल कर कर बताते हैं। यह लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहते थे। यह लोग भी लखनऊ से बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। इधर पुलिस सब की सारी एग्जामिनेशन करने के बाद, फोटो वगैरह लेने के बाद हॉस्पिटल भेज देती है। अब अननोन लोगों के ऊपर कत्ल का केस दर्ज करके पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। पुलिस ने सतीश से बात करने की कोशिश की, मगर वह इस हालत में नहीं था कि वह कुछ बता पाए। फिर भी वह पूरी दिन की घटना बताता है कि कैसे उसकी पत्नी ने फोन कर कर बताया था कि 2 रद्दी वाले आए हैं। रद्दी की बात पता चलते ही पुलिस ने घर की तलाशी ली। सतीश भी उनके साथ था। सतीश ने बताया कि अलमारी में 2 लाख रुपए रखे हुए थे। वो उसने पत्नी को कार गिफ्ट करने के लिए रखे थे ताकि स्कूल को वह कार से ड्रॉप कर सके। जब सतीश ने अलमारी चेक की तो उसमें से पैसे गायब थे। साथ ही साथ अलमारी में रखे गए शादी के गहने भी गायब थे। यह लूटपाट का मामला लग रहा था। शाम तक प्रियंका के घर वाले भी वहां आ गए। अगले दिन प्रियंका के शव का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। फिर सतीश ने प्रियंका को मुखाग्नि दी। पुलिस रिश्तेदारों से भी बातचीत करती है। पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरा भी चेक करती है, लेकिन वहां कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था।
सतीश 3 मंजिल मकान में किराए पर रहता था। सतीश दूसरे फ्लोर पर रहता था। पहले और तीसरे फ्लोर पर रहने वालों के अनुसार उन्होंने उस सुबह कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। पुलिस ने सोचा कि वो लुटेरे बहुत शातिर रहे होंगे। सतीश प्रियंका के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस स्टेशन के आगे धरना देने बैठ गया कि जब तक पुलिस कातिलों को नहीं पकड़ेगी तब तक वह वहीं बैठा रहेगा। पुलिस उसको समझाती है कि घर पर जाओ, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। एक तरफ पुलिस पूरी तरह अंधेरे में थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ सतीश जो धरने पर बैठा था। लोगों की हमदर्दी भी सतीश के लिए बढ़ने लगी थी। पुलिस यह भी जानने की कोशिश करती है कि सतीश और प्रियंका के बीच रिश्ते कैसे थे। क्या इनके अंदर लड़ाई झगड़े होते थे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दुश्मनी का भी कोई एंगल नहीं मिलता। प्रियंका के स्कूल से लेकर सतीश के इन्फोसिस कंपनी के एम्प्लॉयज तक सबसे बात की गई, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। कत्ल मंगलवार को हुआ था। पुलिस शुक्रवार की शाम थाने के बाहर निकलती है। बाहर सतीश बैठा था। उसका हाथ पकड़कर धरने से उठाते हैं और उसे अंदर लाकर कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि तुम्हारी बीवी का कातिल कौन है। पुलिस कहती है कि तुम सुबह 5:30 बजे के आसपास जॉगिंग करने के लिए घर से निकले थे और 6:40 के आसपास घर पहुंचे थे। लेकिन जब हमने कॉल डिटेल निकलवाई तो तुम्हारी बीवी का कॉल 5:55 पर आया था। फिर तुम्हें घर पहुंचने में 45 मिनट कैसे लगे, जबकि तुम घर के पास ही जॉगिंग करने के लिए गए थे। 6:40 पर तुम जब घर आए और प्रियंका के दरवाजे न खोलने पर तुम ऑफिस से दूसरी चाबी लेने के लिए गए। लेकिन ऑफिस में जाने के लिए एम्प्लॉयज के पास एक कार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड उस कार्ड को चेक करता है। फिर बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर भी कार्ड के पंच किया जाता है। लेकिन जो इंसान जॉगिंग करने के लिए घर से निकला हो वह केवल फोन या कुछ पैसे चाय पीने के लिए लेकर जाता है। चलो हमने मान भी लिया कि कुछ पैसे रखने के लिए पर्स लेकर गए थे और पर्स में वह कार्ड था। लेकिन ऑफिस में पूछताछ करने पर और ऑफिस में लगे कैमरा चेक करने पर मिला कि तुम ऑफिस के अंदर गए ही नहीं। तुम केवल ऑफिस के बाहर ही 5-6 मिनट टहल कर वापस चले गए। फिर तुम्हें ऑफिस के बाहर ही चाबी कैसे मिल गई? फिर तुम 7:30 बजे दरवाजे का लॉक खोलकर घर के अंदर गए। फिर तुमने पुलिस को कॉल किया। आसपास के लोगों को पुलिस के आने के बाद ही पता चला कि सतीश के घर पर कुछ हुआ है। उससे पहले पड़ोसियों को कोई शोर शराबा भी सुनाई नहीं दिया। अगर रद्दी वाला यहाँ आता भी तो सबके घर में जाता। पहले तो ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खटखटाता, लेकिन वे केवल 2nd फ्लोर पर गई। जब पुलिस ने पति पत्नी की कॉल डिटेल निकाली तो उनकी लोकेशन भी देखी गई। तब पता चला कि प्रियंका और सतीश दोनों के ही फोन सेम टावर की रेंज में थे, यानी इनकी लोकेशन एक ही जगह की थी और वो था उनका घर। यानी प्रियंका ने घर में ही रह रहे सतीश को कॉल करके बोला कि रद्दी वाला आया है और सतीश ने कहा कि दरवाजा मत खोलना, मैं आता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सतीश के दिए गए सारे बयान इसको ही शक में डाल रहे थे। पुलिस को घर के अंदर फोर्सफुल एंट्री के सबूत भी नहीं मिले। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि प्रियंका का गला रस्सी जैसी चीज से घोटा गया था। फिर चाकू चला दिया गया। पेट पर भी कुछ घाव के निशान थे और कहीं कोई निशान नहीं था। अगर लुटेरे आए हुए होते तो प्रियंका उसका विरोध करती और शरीर के कई हिस्से पे चोट लगी हुई होती। और जब शव पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचा तो सोने की बाली, अंगूठी, गले में मंगलसूत्र जैसी कीमती गहने पहन रखे थे। लुटेरे ने घर में से पैसे और गहने लूटे, लेकिन उन्होंने प्रियंका के पहने हुए गहने क्यों छोड़ दिए? अब पुलिस के दिए गए सबूतों से सतीश टूट गया और सतीश ने कहा कि कत्ल उसी ने किया है। अब सवाल ये था कि सतीश ने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया? सतीश ने कहा कि 2007 में सतीश गुप्ता की शादी प्रियंका से हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी और दोनों की शादी एक दूसरे की मर्जी से हुई थी। लेकिन शादी के बाद प्रियंका सतीश को उसके माता पिता से दूर करने लगी थी। वह घर में माता पिता की सेवा नहीं करती थी, बल्कि उनसे लड़ाई झगड़ा करती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब शादी के 2 साल बाद उसने कहा कि मुझे तुम्हारी मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, कहीं और चल कर रहो। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। इसके मम्मी पापा ने भी प्रियंका का ही साथ दिया, तो मुझे मजबूरन घर छोड़कर होली माऊ आना पड़ा। सतीश कभी भी अपने माता पिता से मिलने जाता था तो प्रियंका ने वहां जाने से भी मना कर दिया। सतीश के पापा बिजनेस करते थे, उन्हें कुछ नुकसान हो जाता है तो उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी।
प्रियंका ने सतीश को पैसे देने से भी मना कर दिया। प्रियंका खुद तो रोज अपने माता पिता से बात करती थी, लेकिन सतीश को नहीं करने देती थी। अब 2010 अप्रैल में सतीश ने एक जमीन खरीदी जहां ये खुद का घर बनवाने वाले थे। उस जमीन का भूमि पूजन आयोजन रखा गया। प्रियंका के माता पिता, सभी यार दोस्त रिश्तेदार भी आए, लेकिन जब सतीश के माता पिता आए तो प्रियंका ने उन्हें प्लॉट के बाउंड्री पर ही रोक दिया और कहा कि ये मेरी और मेरे पति की जमीन है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। सतीश पूजा के काम में बिजी था, इसलिए उसे पता नहीं चला, लेकिन बाद में इसके बारे में सतीश को रिश्तेदारों से पता चला तो सतीश को बहुत दुख हुआ। उसी दिन से उसने फैसला किया कि वह प्रियंका को नहीं छोड़ेगा। उसी दिन से उसने सारी प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। प्लान के अनुसार 3 महीनों तक यह प्रियंका के साथ प्यार से रहने लगा। पहले वह अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार के कारण गुस्सा रहता था, लेकिन अब वह उसकी देखभाल करने लगा। प्रियंका को लगने लगा कि वह अपने माता पिता को भूल गया है। इसी बीच प्रियंका को ऑर्थराइटिस की बीमारी हो गई। इसमें ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम होती है। प्रियंका की माँ उसे केरला ले गई, जहां आयुर्वेदिक तरीके से प्रियंका का इलाज शुरू हुआ। 1 से 1.5 महीने प्रियंका वहीं रहती है। सतीश उसे रोज कॉल करता था। 2 से 3 बार वह खुद भी केरला गया। ये सब इसलिए ताकि अगर कल को प्रियंका को कुछ हो तो सतीश पर शक न जाए। जब प्रियंका घर आ गई तब अगस्त के शुरुआती हफ्ते में सतीश प्रियंका के लिए गिफ्ट लेकर आया और उसे सरप्राइज देने के लिए पहले इसने प्रियंका की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे एक लिविंग रूम में सोफे पर बिठा दिया। सोफे के सामने वाली दीवार पर सतीश और प्रियंका की बड़ी सी फोटो लगाई थी। फिर उसने उसकी आंखों की पट्टी खोली। इस तरह प्रियंका बहुत खुश हुई। इस तरह स्पेशल तरीके से प्रियंका को गिफ्ट देने लगा। 10 अगस्त तक इसने 2 बार ऐसे ही गिफ्ट दिए। अब 10 अगस्त 2010 की तारीख आई। सुबह सुबह सतीश उठता है, फिर उसने प्रियंका को जगाया। आज भी सतीश गिफ्ट लाया था। प्रियंका भी बहुत एक्साइटेड थी। सतीश ने फिर से इसकी आंखों पर पट्टी लगाई और ले जाकर सोफे पे बिठा दिया। सतीश ने कहा कि मैं तुम्हें गले में कुछ पहनाऊंगा, लेकिन तुम उसे टच मत करना। प्रियंका ने कहा कि ठीक है। सतीश ने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, यदि तुमने टच किया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। तब प्रियंका ने कहा कि एक काम करो, मेरे हाथों को बांध दो। सतीश ने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा था। इसने लाइनलोन की रस्सी से प्रियंका के दोनों हाथ सोफे के हैंडरेस्ट से बांध दिए, उसके पैर भी बांधे, यह कहकर कि तुम कभी खड़ी ना हो जाओ। फिर सतीश प्रियंका को गले में कुछ पहनाता है। प्रियंका कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए हीरे का हार लेकर आए हो, लेकिन असल में वो नायलॉन की रस्सी थी। अब सतीश ने फंदा पहनाकर जोर से कस दिया। हाथ पैर बंधे होने के कारण प्रियंका विरोध नहीं कर पाई और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। यह सारी चीजें उसने ग्लव्स पहन कर किए थे ताकि फिंगरप्रिंट्स ना बन सके। सतीश थोड़ा कंफ्यूज था कि प्रियंका की मृत्यु हो चुकी है या वो केवल बेहोश हुई है, इसलिए सतीश ने चाकू भी प्रियंका के गले पर चला दिया। सारे सबूत को स्पॉट से हटा दिए। फिर इसने बीवी के फोन से खुद के फोन पर कॉल किया। कुछ देर तक कॉल ऑन रहता है ताकि लगे कि इनके बीच बातचीत हो रही है। फिर वह अपना और अपनी बीवी का फोन लेकर घर से बाहर निकल गया, जो कि करने के लिए वह अपने दोस्त को साथ लेकर गया था। अगर सतीश फंसे भी तो उसका दोस्त गवाही दे सके कि वह उसके साथ था। 6:40 पर सतीश घर आता है। फिर वह उसके बाद अपने पिता के घर गया, जो होली माउंट से 5 किलोमीटर दूर था। फिर पिता की कार लेकर अपने ऑफिस गया। बिल्डिंग के बाहर थोड़ी देर ठहरकर गाड़ी पिता के घर छोड़कर वापस घर आ जाता है। प्लान के मुताबिक घटना से पहले वाली शाम को ही चाबी ऑफिस से निकाल ली थी और पैसे और गहने लेकर अपने माता पिता के घर में छुपा दिए थे। अब पुलिस ने सतीश को जेल में डाल दिया। जब यह केस अदालत में चला तो सतीश को आजीवन काल की सजा हुई और 25,000 का फाइन लगा। अब वह जेल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आपको यह कहानी कैसी लगी और आपकी इस कहानी के लिए क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।